उसकी 7 रानियां थी, परंतु उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो इसी चिंता में दिन रात रहता था कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कुल वंश किस तरीके चलेगा। उसको बहुत चिंता होती है। एक दिन सब रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक रानी को, सबसे छोटी रानी को पलंग पर लेटा दिया और राजा से कहा तेरा बाल बच्चा होने वाला है। छोटी रानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। बोले क्यों सो रही है? बोले तो उसका बाल बच्चा होने वाला है। तो राजा ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका कोई बाल बच्चा होने वाला नहीं था। उन्होंने एक बिल्ली पाली थी, बिल्ली का बच्चा हुआ, बिल्ली की लड़की हुई। तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने राजा से कहा, राजा राजा तुम्हें बधाई हो, तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, लेकिन तुमने उस कन्या को देखना नहीं है, पंडितों ने मना करा है। अगर तुम उसका मुंह देखोगे तो वो तुम्हारे लिए भाग्यशाली नहीं है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुमने उसको देखना नहीं है। राजा बहुत चिंता में हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो कहता जो भगवान की मर्जी है। धीरे धीरे कन्या बड़ी होती है। राजा दूसरे राजा के लड़के के साथ उसकी शादी तय करता है। दूसरे देश से शादी आती है, बारात आती है। रानियों की चिंता बढ़ जाती है कि हमारे पास तो कोई लड़की है नहीं, हमने एक बिल्ली पाली है और उसको सब कुछ सिखाया बेटी की तरह। राजा के लड़के को की पूजा करती हैं और उसको अंदर ले जाती हैं रानियां और कहती हैं अंदर आओ, हमारी बात सुनो। राजा के लड़के को बुलाकर कहती हैं हमारे पास कोई लड़की नहीं है, हमने राजा की चिंता को दूर करने के लिए एक बिल्ली पाली है और उसको अपनी बेटी की तरह पाला है। अगर तुम हमारी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस बिल्ली के साथ शादी करनी होगी। राजा का लड़का बोला जो हमारे भगवान की इच्छा है, चलो मेरे भाग्य में बिल्ली लिखी है। उसने बिल्ली के साथ शादी कर ली और अपने घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी माताओं से कहता है कि तुमने बिल्ली का मुंह नहीं देखना है, तुमने अपनी बहू का मुंह नहीं देखना है, उसकी मुंह दिखाई की रस्म बाद में होगी। वो बिल्ली सुबह जल्दी उठ जाती थी, अपनी पूंछ से सारे घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करके रखती थी, सब कुछ तैयार करती थी। जब सास और परिवार के लोग जब उठते थे, देखते थे घर का सारा काम हुआ पड़ा है, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हमें तो बहुत अच्छी बहू मिली है। हम सो रहे होते हैं, वो सारा काम करके रखती है। एक दिन कार्तिक का महीना है, बहुत ठंड थी। डाय दामोदर भगवान गंगा यमुना में स्नान करके आते हैं और बहुत ठंड से कांप रहे होते हैं और उनके घर पर आते हैं, देखते हैं बिल्ली अपनी पूंछ से सारा काम कर रही है। कह रहे बड़ी अच्छी बिल्ली है। उस बिल्ली से कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, हमें कुछ पानी पिला दे। वो बिल्ली अपनी पूंछ से पानी लेकर आती है। पानी लेकर आती है तो उसमें उसकी पूंछ का एक बाल डूब जाता है। फिर वो देखती है भगवान ये वाला पानी नहीं पियेंगे, लेकिन उसको पता नहीं है। फिर दोबारा फिर जाती है, फिर अपनी पूंछ से पानी लेकर आती है, फिर उसमें पूंछ का बाल डूब जाता है। फिर तीसरी बार फिर जाती है पानी लेने, फिर तीसरी बार बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके पानी लेकर आती है और डाय दामोदर भगवान पानी पीकर संतुष्ट होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और उसको आशीर्वाद दे के जाते हैं कि जी तूने इतनी मेहनत से हमें पानी इंसानों की तरफ लाया है, तो 16 साल की ठंड मन की दुल्हन बन जा। और वो चले जाते हैं आशीर्वाद देकर। उनके जाने के बाद वो बिल्ली दुल्हन रूप में बन जाती है। जब राजा का लड़का आता है बाहर से, देखता है कि मेरी तो घर में दुल्हन नहीं, उसको बड़ी चिंता हो जाती है। फिर उसकी दुल्हन, जो बिल्ली दुल्हन रूप में होती है, उसके पास जाती है और उसको अपनी शक्ल दिखाती है और उसको अपनी सारी कहानी बताती है कि मैंने ऐसे 2 लोग आए थे, उनको मैंने ऐसे पानी पिलाया अपनी पूंछ से और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे मैं दुल्हन रूप में अब तुम्हारी बन रही हूँ। वो बहुत खुश होता है, अपनी माताओं से कहता है कि आज मुंह दिखाई की रस्म करनी है, आज तुम सब अपनी बहू का मुंह देखोगे। सब अपनी बहू का मुंह देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारी बहू बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद वो अपने ससुराल में भी जाता है अपनी दुल्हन को लेकर। जब ससुराल जाता है तो रानियां बड़ी चिंता में पड़ जाती है, कहती हैं आज तो राजा हमें मार डालेगा। वो छत से कूदने का प्लान बना लेती हैं। जब देखते हैं कि राजा का लड़का देखता है कि मेरी सास ऊपर छत पे चढ़ी हुई है और अब मरने की तैयारी कर रही है, तो दूर से उनको हाथ हिला के मना करता है कि मरो मत। फिर वो बहुत आगे तेजी से आ जाता है और उनको रोकता है और उनको रानियों को सारा हाल बताता है। तो रानियां बहुत खुश होती हैं, वो अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश होती हैं और राजा भी देखता है अपने बेटी दामाद को देख के बहुत खुश होता है और उसको बहुत सा दान दे देकर विदा करता है। जिस प्रकार डाय दामोदर ने
रानियों की मनोकामना पूरी करिए। उस तरीके डाय दामोदर भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोल डाय दामोदर भगवान की जय।